हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल लक्षद्वीप एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि अभी 1 फरवरी को केंद्र सरकार ने अपना बजट सत्र पेश किया। बजट पेश करने में जो भारत के कृषि मंत्री रहे, कृषि मंत्री ने एक योजना जारी की जिसका नाम है भारत विस्तार योजना। तो दोस्तों, भारत विस्तार का इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू द एक्सेस टू रिसोर्स। ये 1 फरवरी को योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत एक पोर्टल है जो एग्रीकल्चर को क्या करता है, कंट्रोल करता है और देखता है और नई यूपीआई सिस्टम से जोड़ने का, डिजिटली उसको मैनेज करता है। तो एग्री स्टॉक पोर्टल को किससे जोड़ा गया? यूपीआई से जोड़ा गया और एग्री सिस्टम से जोड़ा गया। ये जो एआई सिस्टम है, इस पूरे ही सिस्टम, ये जो पोर्टल है वो एआई सिस्टम से काम करेगा। इसे एआई सिस्टम से जोड़ा गया और यूपीआई से जोड़ा गया। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं और यह इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि डिजिटल भारत मिशन, ये योजना 2024 सितंबर में ये लॉन्च की गई थी, जिसका मतलब है डिजिटल भारत मिशन कह सकती हो या डीबीएम कह सकते हो। इसके एग्री स्टॉक जो पोर्टल है, इसके तहत ये किस किस प्रकार के फार्मर्स को रजिस्ट्रेशन देता है या रजिस्ट्री कराता है। जैसे फार्मर रजिस्ट्री, एक रजिस्ट्री ये हो गई। इसमें क्या है कि 8 करोड़ 62 लाख इन किसानों का रजिस्ट्रेशन करने का दावा किया है और इस योजना के तहत किसानों की संख्या बढ़ाते हुए 2027-28 में 11 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब एक रजिस्ट्री ये हो गई। दूसरी रजिस्ट्री, ये जो पोर्टल करता है बोई हुई फसल को रजिस्ट्री, जो फसल बोई गई है इसे ड्रोन कैमरा से और एआई सिस्टम से या फिर सैटेलाइट तरीके से इसको देखना कि क्या बोया गया है और क्या ही डॉक्यूमेंट्स में सबमिट किया गया है। तो ये डिजिटल सर्वे, इसको हम बोलेंगे डिजिटल सर्वे, यानी डिजिटल सर्वे करता है। और फिर इसके बाद में ये क्या करता है? खरीद पर खरीद के तहत कि कितनी फसल की कैसे खरीद की गई, क्या कितनी फसल बोई गई, जैसे क्या क्या 30 करोड़ खेत प्लाट, इनको क्या किया गया है? डिजिटल सर्विस के तहत लाया गया है। उसके बाद में बात करते हैं जियो रेफरल विलेज मैप रजिस्ट्री 2027। इसका मतलब यह है कि ड्रोन कैमरा से या फिर हम सैटेलाइट कैमरा से रेफरल तरह के विलेज की मैपिंग की जाएगी और उनके प्लॉट्स, उनके खेत की मैपिंग कर करके हम इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, सरकार क्या करती है? किसान सम्मान निधि और बीज से संबंधित कोई पैसा है, फर्टिलाइजर से पैसा है संबंधित, इन पैसा को डायरेक्ट किसानों को देना चाहती है। बीच में घूसखोरी और इस तरीके की जो करप्शन वाले सिस्टम है, इनको बचना चाहती है। तो डीबीटी सिस्टम, ये अभी मैंने बताया कि ये इस एग्री पोर्टल से कर रहा है और इधर ये यूपीआई सिस्टम से जुड़ा ही है। तो यूपीआई से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होगा। उसके बाद में एमएसपी, जो एमएसपी क्या है? किसान की फसल का एक मिनिमम प्राइस मूल्य रखा गया है, जो मिनिमम प्राइस है उसके बारे में बात करती है। उसके बाद में केसीसी, किसान जब ये रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो किसान क्रेडिट कार्ड, यानी किसान ऋण, जो किसानों के ऋण हैं उनको रजिस्टर करेगी और मूल्यांकन करेगी, देखेगी, जांचेगी। इसके बाद में दूसरा क्या है? फर्टिलाइजर को भी देखेगी, जितने रजिस्ट्रेशन है उसी हिसाब से फर्टिलाइजर गया तो उनका प्रोडक्शन बीच में कालाबाजारी ना हो जाए, कहीं कोई स्टॉक ना रोक दे। इसके बाद में बात आती है फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना के जैसे ही जितने रजिस्ट्रेशन उसी हिसाब से फसल बीमा योजना को सलाह दे सकते हैं। और 5वां लक्ष्य हमारा सलाह और नई कोई गाइडेंस, एडवाइस देना किसानों को। तो इस पोर्टल के तहत या डिजिटली एआई सिस्टम से जुड़ा है, ये सलाह सभी उसमें काम आएगी। जैसे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में काम आएगी, एमएसपी में काम आएगी, किसान क्रेडिट लोन में आएगी, फसल बीमा योजना में आएगी। इसमें क्या है कि एक मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड होगा। इस तरीके के जो मैसेज है किसान के संबंधित, ये सब आते रहेंगे और यूपीआई सिस्टम आता रहेगा। तो दोस्तों, सरकार ने जो ये काम किया है, डिजिटली जोड़ने का काम किया है किसानों को, बहुत सराहनीय काम है और इसके लिए धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।